हम किसी के धर्म को छेड़ेंगे नहीं और अपने धर्म को छोड़ेंगे। किसी दूसरे के धर्म को छेड़ेंगे नहीं, अपने अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, दूसरों के धर्म को छेड़ेंगे नहीं और अपने अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं। हर मजहब की कदर करते हुए समाज में सब मिलजुल कर रहेंगे। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करेंगे। सबसे बढ़कर इंसानियत को मजबूत करेंगे। इस अहम तरीन पैगाम के साथ, इस अज़्म व इरादे के साथ बेंगलुरु में 3 रोज़ा जश्न फैज़ान औलिया और गुरु वंदना प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी होस्कूर विलेज में मौजूद खानकाए तुराबिया में 3 रोज़ा जश्न और इस जश्न में कुल हिंद मुशायरे, महफिल समा, उलमाए कराम, मशाइखिन एज़ाम के वाज़ो बयानात, सर्वधर्म सम्मेलना, तकसीम इनामात की तकरीब, लंगर, इस तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम सजाए गए थे। खानकाए तुराबिया के सरपरस्त सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी कादरी चिश्ती शत्तारी बंदा नवाजी सहरवर्दी की सरपरस्ती में ये अजीम शान जश्न फैज़ान औलिया और गुरु वंदना प्रोग्राम 16, 17 और 18 अप्रैल 2025 मुनक़द हुआ। न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि मुल्क के कई शहरों से लोग यहां आए हुए थे। खास तौर पर हैदराबाद से शोराए कराम और फनकारों की कसीर तादाद यहां मौजूद थी। हैदराबाद के मारूफ शायर अतीब एजाज की निज़ामत में कुल हिंद नातिया व मनक़बती मुशायरा, कुल हिंद कौमी यकजहती मुशायरा और कुल हिंद महफिल गज़ल का एहतमाम अमल में आया। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के सदर अफजल उल उलमा काजी मोहम्मद अली मिसबाही व दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन मजहब के रहनुमा जलवा अफरोज थे। इन तमाम अहबाब ने इंसानियत, उखुवत, भाईचारे का पैगाम देते हुए अखलाक, किरदार, अतवार का दर्स देते हुए हर शख्स को ये पैगाम दिया कि सांसों का तसलसल नहीं जीने की अलामत, जिंदा है वही जिसका है किरदार सलामत। जी हाँ, वही शख्स जिंदा है जिसका किरदार सलामत है। जश्न फैज़ान औलिया और गुरु वंदना प्रोग्राम में ये अहम तरीन पैगाम दिया गया। इस यादगार मौके पर खानकाए तुराबिया ने मुंतखब शख्सियात को एवार्ड व एजाज़ात से नवाजा। हैदराबाद के मशहूर शायर अंजनी कुमार गोयल को रियाज अहमद खुमार एवार्ड और दरगाह हजरत शाह पीर बहाउद्दीन उर्फ लंगू टेपर को बुरहानुद्दीन वासी एवार्ड से नवाजा गया। कोरोना की वबा और दीगर मौक़ों पर खिदमत खल्क़ के इंसानियत के काम अंजाम देने वाली मुंतखब शख्सियात को तुराबिया एवार्ड 2025 से नवाजा गया। इस खूबसूरत तकरीब की एक और खुसूसियत ये रही कि बेंगलुरु की मुस्लिम खातून पायलट हुदा मसरूर को भी तहनीत पेश की गई। जी हाँ, बेंगलुरु की मुस्लिम खातून पायलट हुदा मसरूर को फेलिसिटेट किया गया। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। रौनक इस अंजुमन में बाकी है और मादरे हिंद के में काम आओ, खून जब तक बदन में बाकी है, खून जब तक बदन में बाकी है। आओ के चाहतों को बढ़ाने का वक्त है, बढ़ाने का वक्त है। शेर पेश करता हूं। मिलजुल के हमको रहना है हिंदुस्तान में, मिलजुल के हमको रहना है हिंदुस्तान में, मिलजुल के हमको रहना है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में। ये बात हर किसी को बताने का वक्त है, बताने का वक्त है। ये बात हर किसी को बताने का वक्त है, बताने का वक्त है। मजहब किसी का कुछ भी हो, मजहब
मजहब हो दोस्तों, मजहब किसी का कुछ भी हो मजहब है दोस्तों, मजहब किसी का कुछ भी हो मजहब है दोस्तों, मजहब है दोस्तों। मुश्किल में सबका साथ निभाने का वक्त है, निभाने का वक्त है, मुश्किल में सबका साथ निभाने का वक्त है, निभाने का वक्त है। अमनो अमा के नग़्मे सुनाने का वक्त है, सुनाने का वक्त है। मैं इजाजत चाहता हूं क्योंकि ये सर्वधर्म सम्मेलन की बात हो रही है, तो ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी बात है। हमारा जो कुरान की जो आयत है और हमारी ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅರ್ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಮಾಲಿಕಿ ಯೌಮಿದ್ದೀನ್ ಇಯ್ಯಾಕ ನಅಬುದು ವ ಇಯ್ಯಾಕ ನಸ್ತഈನ್ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। बोलो अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद. ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು, ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವರೆಂತ ಕಾಫಿರದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟರು. ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಬಂದರು. ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ರಂಜಾನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಂದೆ ಮಾಡುವವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ಮಾತು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಹೌದು, ಜಕಾತ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದೇನಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತುಹು. ನಾನು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುರಾಬಿಯ ಬಾಬಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ತುರಾಬಿಯ ಬಾಬಾರವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಕೂಡ, ಸರ್ವಧರ್ಮದವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರ ಏನು ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು, ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಏನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರು, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುರಾಬಿಯ ಬಾಬಾರವರು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗೋಣ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋಣ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕೋಣ ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ತುರಾಬಿಯ ಬಾಬಾರವರು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಧರ್ಮ. ಕುರಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆ, ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ, ಭಯ, ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನವರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ, ಪ್ರೇಮ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕುರಾನ್ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ, ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದಲೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನರಕವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ಲಾಹನು ಕುರಾನನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಣೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಸುಭಿಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೀಬಾರದು, ಗದ್ದಲಗಳು. हमारी नफरतों में प्यार की खुशबू बसा देंगे, हमारी बस में आओ तुम्हें उर्दू सिखा देंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक। ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि धर्म तो वो है जहाँ ना मस्जिद है, ना चर्च है, ना गुरुद्वारा है। इन सबको यदि आप मिला देते हैं तो ये उसके ऊपर हो जाता है। वो है भगवान का धर्म। जैसे इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग हैं, उन 7 रंगों को यदि आप मिला दो तो रंग के ऊपर उड़ जाता है। और उस बेरंग में जिसमें कोई भी रंग नहीं है, उसमें सारे रंग हैं, ये सच है। पर सारे रंग होते हुए भी वो रंगहीन है, रंग से ऊपर है। हमने अपने आप को बंधनों में बांधा है। हम नहीं लेना चाहते, हम सब एक हैं। अगर देश को बचाने की बात आए तो हम सब एक हैं। किसी के ऊपर भीड़ बांधी तो हम सब एक हैं, पहले भी है और आज भी है। हम सिख धर्म की तरफ से आपको ये कहना चाहते कि हम आज भी एक हैं, पहले भी एक थे। अब अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, जब हम है एक हैं, परमेश्वर की नजर में एक हैं, अल्लाह की नजर में एक हैं और उस अकाल पुरख की नजर में एक हैं, तो हम दो क्यों हुए? एक नूर के सब जग उपजिया कौन फले को मंदिर। एक नूर क्या है? परमेश्वर अकाल पुरख है, सभी उसी का जो धरती पे जीव आया है, परमेश्वर का ही भेजा हुआ जीव है। ये बहुत बड़ी बात है और ये सबके बस की, ये जमाना सबके बस की बात नहीं। वही बुलाएगा और जिसके दिल में मोहब्बत होगी वही आएगा। बुलाने वाले का भी कमाल है और आने वाले का भी कमाल है। आज जो है 16, 17 जो है 18 3 दिन का जो है जश्न फैजान औलिया, ये खानखाए तुराबिया में मुनक़िद है। ये खानखाए तुराबिया में मुनक़िद है 16, 17, 18, जिसके अंदर जो है 3 दिन का जलसा है। 3 दिन के जलसे में जो है पहला दिन जो है अलम कुशाई, परचम कुशाई होती है, जिसके अंदर मौला अली की अलम कुशाई, परचम कुशाई, इमाम हुसैन की परचम कुशाई, उसके बाद गौसे पाक की परचम कुशाई, उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज की परचम कुशाई होने के बाद खानका के कुछ रसूम होते हैं। रसूम होने के बाद मुबारक शुद पढ़ा जाता है। मुबारक शुद पढ़ने के बाद समाखानी होती है। बाद समाखानी जो है लंगर का इंतजाम होता है। ये 16 तारीख का प्रोग्राम है जो हुआ है। फिर जो है कुल हिंद नातिया मनखबती मुशारा, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शोरा जो है नातिया और मनखबती मुशारा जो है मुनक़िद हुआ, जिसकी निज़ामत अत्यब एजाज करे। सोशल वर्कर्स समाजी सर्विस में जो भी सर्विंग ह्यूमैनिटी करते हैं, हर साल हम लोग 10 अवार्ड देते हैं हर साल। इस साल भी 10 अवार्ड दिए गए और 10 अवार्डीज को जो है उनको अवार्ड दिया गया, तहनीत पेश की गई। वो 10 अवार्ड होने के बाद जितने भी चीफ गेस्ट आए हुए थे, चीफ गेस्टों को तहनीत पेश की गई, दुरपोशी, शालपोशी, सर्टिफिकेट्स, अवार्डीज वगैरह, अवार्ड वगैरह सब दिया गया। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये होने के बाद अभी जो है मशाइख और उलमा का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह अब शुरू होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खानकाह वारसिया से सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, खानकाह तुराबिया में हर साल की तरह हम साल भी 17 सालों से जश्न फैज़ान औलिया मनाते आ रहे हैं। उसी तरह इस साल भी जो है फैज़ान औलिया के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह बिना कोई मजहब मिल्लत के यहाँ पर जो है गंगा जमनी तहजीब नजर आई। यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जो है एक स्टेज पर जो है रहे और बाकायदा जो है और मशाइखीन हजरात भी शामिल रहे।
जितने औलिया जो है हिंदुस्तान में, सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाए और यहाँ हिंदुस्तान में सूफिज्म यानी सूफिज्म की बुनियाद पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम औलिया के सदक़े फैल सारे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत का बोलबाला है। जैसा कि जो है सरकार आलम पन्ना फरमाते हैं, सुना सुना मोहब्बत करो, हसद से बचो। तो इसी तरह से जो है हम तमाम सूफियों का जो है बाखर पैगाम है कि जो है मोहब्बत यानी गंगा जमनी तहजीब रहे और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर जो है यानी जो है इस जलसे में शिरकत फरमाते हैं और ये जलसा जो है 3 दिन तक चलता है और इख्तिताम पजीर होता है। इस्लाम मजहब अमन का है। इस्लाम जो लफ्ज है वो सलामती से है। असल में ये आप कहेंगे तो ये मजहब नहीं, इस्लाम एक मजहब नहीं, असल में मजहब नहीं है वो असल में ये एक अल्लाह के तरफ से एक बनाई हुई सलामती का एक समझो एक दुनिया के वास्ते एक अल्लाह का निज़ाम है, सलामती का निज़ाम। इस्लाम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान, इस्लाम का मतलब सारी कायनात में जिस जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया, अगर उस अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की सारी मखलूक को भी मानना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं कि सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करना, ये भी मतलब है कि अल्लाह ताला जिसको भी पैदा किया, हिंदू को अल्लाह ने पैदा, मुसलमान को अल्लाह ने, यहूदी को, ईसाई को, सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। अगर हम अल्लाह की बनाई हुई चीजों से या उनकी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक से अगर नफरत रखेंगे, असल में हम लोग अल्लाह ताला की बनावट पर शक करते हैं। ये भी हमको समझना चाहिए कि जिसको भी माने अपने अपने फिरकों के तहत वो एक है, एक जिसको बनाता है वो सही में वो सही करता है, वो सच करता है। और हम लोगों की ये सोच है कि हम फिरकों में, मजहबों में बटे हैं। अल्लाह ताला अगर फिरकों में बटता तो सिर्फ मुसलमानों को पैदा होता, हिंदुओं को नहीं पैदा करता, क्रिश्चियनों को नहीं पैदा करता। अल्लाह सबका है इसलिए सबको पैदा करता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि कलमा गो हो या गैर मुसलमान हो, तो जो भी पैदा करता है अल्लाह ने पैदा किया। कुछ लोग श्री राम को मानते हैं, हम लोग अल्लाह को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग ब्रह्मा को मानते हैं। अगर उन्होंने तख्लीक की है तो उन्होंने तख्लीक की है, हम लोगों ने नहीं तख्लीक की है। अगर उनको नहीं मानते तो समझो उनको नहीं मानते। तो ये सूफियत इसी आकर ठहरती है कि हम सब एक रहें और एक ही इत्तेफाक होकर रहें। मैं नवाजुल्लाह शाह दिल नवाजी, सोहरवर्दी खादरी चिश्ती शुतारी, बानी और सदर खानखाह फैजान औलिया, हरसिकरा टाउन, जिला हासन, सूबा कर्नाटक से मैं इंतहाई मुसर्रत, खुशी और दिल की अथाह गहराइयों से अपने पीर मुर्शिद सैयद शाह ज़ैनुल-आबिदीन तुराबी हुसैनी सोहरवर्दी मद्दजिल्लाहुल आली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी तरह हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी हरदिल अजीज नखीब अहले बैत सैयद शाह डॉक्टर आरिफ हुसैन शाह वारसी मद्दजिल्लाहुल आली और नखीब अहले बैत, मुहिब अहले बैत, आशिक़ अहले बैत, मुहाफिज़ दामन अहले बैत हजरत गुलाम महबूब जिलानी अल-गदीरी अल-मौसूवी मद्दजिल्लाहुल आली को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह से हमारे और मेहमान खुसूसी जनाब अमीन अज़दक साहब सोहरवर्दी खादी चिश्ती, आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यहाँ इस जलसे में तशरीफ लाकर हम तमाम ज़ायरीन का बल्कि इस खानखा का एजाज बढ़ाने में, यहाँ की रौनकों को एक नूर बख्शने में आपका बड़ा ही रौनक अफरोज किरदार रहा। और मैं ये बड़ी ताज़ीम से अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे पीर मुर्शिद के साथ अक्सर बारहा आपका साथ, आपकी हमेशा नेक दिली और हमारे पीर मुर्शिद के साथ आपकी ये दोस्ताना ताल्लुकात यकीनन बहुत सारे दुश्मनान सूफिया, दुश्मनान अहले बैत पर बिजली बनकर गिरी है।
आपकी ये दोस्ती, आपका ये ताल्लुक यकीनन खानकाह तुराबिया, खानकाह मौला अली, खानकाह वारसिया, बल्कि ऐसी कई खानकाहों को मजबूत करने का यह दोस्ती के जरिए से पैगाम पहुंचता है। हम चाहते हैं कि हर सूफी, हर पीर, हर मशाइख हमारे तमाम इन मुअज़्ज़िज़ शख्सियात के साथ जुड़कर आपके बाजू को, आपकी क़ुव्वत विलायत को और मजबूत करे, और भी ऐसे बहुत सारे जलसे जलूस निकालने में, जलसे करने में ताउन, मदद और हर मुमकिन कोशिश करें। खिदमत भी हैं, साथ ही उर्दू ज़बान व अदब के लिए भी ये खानका काफ़ी काम करते हुए आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिल्कुल पहली दफ़ा शहर से इतनी दूर मुज़ाफ़ात शहर मुझे आने का इत्तेफाक हुआ, और आने का वाहिद बुनियादी सबब खानकाह तुराबिया है। खानकाह तुराबिया में जो बैठे शेख साहब हैं, पीर तरीक़त हैं, उनकी मोहब्बत, उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब, जो बड़े मुतहर्रिक फ़आल बेंगलोर के एक आलिम दीन हैं, उन्होंने उनकी जानिब से मुझे दावत दी कि आज यहाँ कौमी यकजहती इजलास भी है और नातिया मुशायरा भी है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। तो मैं हाजिर आया। मुझे देखकर बेपनाह खुशी हुई कि माशाल्लाह जंगल में मंगल है, और यहाँ कई चीज़ें मुझे समझने का मौका मिला। पहली बात तो यह है कि हिंदू मुस्लिम यकजहती का एक नज़ारा देखने में आया। दूसरी बात यह है कि कुछ हिंदू उर्दू शोरा को देखने का, मिलने का, सुनने का इत्तेफाक हुआ। और तीसरी बात, यहाँ पर मैंने स्वामी जी को देखा, हमारे कुछ दलित लीडरों को भी देखा, हिंदू मुस्लिम भाइयों को, बहनों को भी देखा, और एक साथ साथ ये भी रूहानी एक फिजा भी, खुशगवार माहौल भी देखने का इत्तेफाक हुआ। ये मजमूई तौर पर बड़ा खुशगवार पुरअमन माहौल है। आज के हिंदुस्तान में कौमी यकजहती और भाईचारा को फरोग देने के लिए इस तरह की बज़मों का इनेकाद होना करना जरूरी है। और साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि उर्दू जबान में मुशायरा मुनाकिद हो रहा है, और शोरा ने उर्दू में कलाम पेश किया, और उर्दू में जो है कई हजरात ने यहाँ पर खिताबात भी किए। तो उर्दू से भी इसका एक गहरा ताल्लुक है खानकाह तुराबिया का, और उर्दू ही के नाते खुसूसी तौर पर उर्दू जबान ही के नाते मैं यहाँ पर आज हाजिर आया। मुझे बेपनाह खुशी हासिल हुई। तो खानकाहों के जरिए उर्दू ज़बान व अदब का फरोग, मदारिस के जरिए उर्दू ज़बान व अदब का फरोग, ये ज़रूरी है कि इनकी भी हिम्मत अफजाई उर्दू अकेडमी की जानिब। मोहतरम आपको बता दूं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में उर्दू के फरोग व तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमाए दीन का, मशाइखीन तरीक़त का, खानकाहों का और इस्लामी दरसगाहों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चाहे फ़न शेर व शायरी, उर्दू फ़न शेर व शायरी हो कि फ़न नस्र निगारी हो, उर्दू के हवाले से जितना मेजर रोल इनका है, इनके मुकाबले में दूसरों का रोल उतना नजर नहीं आता। दूसरों के भी रूल हैं बहुत सारे, जैसे हमारे हिंदुस्तान में हर दौर में हिंदू शोरा गुजरे हैं। एक जमाने में फिराक गोरखपुरी थे, है ना, चकबस्त नारायण थे, तो हिंदुओं के बड़े बड़े शोरा उर्दू के गुजरे हैं। लेकिन खुसूसी तौर पर खानकाहों का और दरसगाहों का, उलमाए दीन व मशाइखीन तरीक़त का उर्दू के फरोग व तहफ़्फ़ुज़ में बड़ा मेजर रोल रहा है। इनका बेशक मैंने अभी बार अभी एक साल से मैं किसी से कह रहा था कि अगर आपका इदारा रजिस्टर्ड है, आपका ज्वाइंट अकाउंट बैंक अकाउंट है, आप उर्दू के लिए कोई भी काम करते हैं, एकेडमी में तशरीफ लाइए, एकेडमी में एप्लीकेशन दीजिए। इंशाअल्लाह ताला उर्दू नातिया प्रोग्राम हो, उर्दू गजलिया प्रोग्राम हो, उर्दू के फरोग के लिए आप जो भी कार्रवाई सरगर्मी अंजाम देंगे, हम जहां तक हो सके हत्तल मकदूर आपका ताउन करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े हैं। उर्दू जबान हिंदुस्तान की जबान है। उर्दू जबान किसी मजहब की जबान नहीं, किसी कौम की जबान नहीं है। ये गंगा जमनी तहजीब का मजहर जबान है। इस जबान में मोहब्बत है, भाईचारा है। इस जबान को किसी मजहब से, किसी कौम से जोड़ना नादानिशमंदी है। मैं इस फैसले का इस्तकबाल करता हूँ और बड़ी खुशी होती है। हमें इंशाअल्लाह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यही भरोसा और यकीन है कि आइंदा इसी तरह के फैसले यहाँ से होते रहे। चंद ताकतें जो है उर्दू को बर्दाश्त नहीं करते, कहीं उर्दू नजर आए तो उसे एक शायर कहता है एक रोज मिटा देंगे उर्दू को जहां से, एक रोज उर्दू को मिटा देंगे जहां से। ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। उर्दू मिटा नहीं सकते। उर्दू जिंदा जबान है, जिंदा कौम की जबान है। हिंदुस्तान की ये उर्दू जबान सारी दुनिया में आज बोली जाती है। हम हिंदुस्तान पे फख्र करते हैं, हमारी तहजीब पर फख्र करते हैं, हमारे मुल्क पर फख्र करते हैं कि ये जबान हमारे मुल्क की जबान है।
और आज सारे दुनिया में, सारे कॉन्टिनेंट्स और बर्रे आजम में कई मुल्कों में ये उर्दू जबान बोली जाती है। मैं खुद साउथ अमेरिका में, यूएसए में, यूरोप में मैंने देखा है बिला तफरीक मजहब व मिल्लत तमाम लोग उर्दू जबान का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू जबान इसी मुल्क की जबान है। देश बेशक बात की ये बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशाइंद बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सलाम पेश करना चाहेंगे। देखिए, उर्दू और हिंदी दोनों जुबानें दोनों बहनें हैं। इसको कोई मिटा सकता है और ना इसको कोई मिटा सकता है और ना कभी मिटेगी, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब है हमारे हिंदुस्तान की, और गंगा जमुनी तहजीब के तहत ही हमारे जैनुल आबिदीन तुराबिया साहब पिछले 17 वर्षों से ये हमारे जश्न फैजाने औलिया का कार्यक्रम पिछले 17 वर्षों से कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के सभी शोरा और हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं के, और आज भी हम लोग कार्यक्रम में देख रहे हैं सभी जुबानों के। हमारे सरदार जी भी हमारे यहाँ मंच पर उपस्थित है, और यहाँ पर कई गुरु भी इस मंच पर यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम गोविंद अक्षय है और मैं हैदराबाद में रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हूँ, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। नाम अनिल कुमार चौहान है। मेरा नाम अनिल कुमार चौहान है। मैं हैदराबाद से, मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया गया है और मैं यहाँ पे नातिया कलाम वगैरह भी पढ़ा हूँ, और मैं खास करके एक हिंदू आर्टिस्ट हूँ जो मस्जिदों में कुरान की आयतों की खत्ताती करता हूँ और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी काम करता हूँ, और नातिया महफिलों में नातिया कलाम भी पढ़ता हूँ। यहाँ पर मुझे नातिया कलाम पढ़ने के लिए मदऊ किया गया है बेंगलुरु। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा माहौल हर जगह होना चाहिए। ऐसे माहौल में हर कोई एक दूसरे से मेल जोल बना के रखना चाहिए। हर मजहब वाला एक दूसरे के रवाबत बना के रखने से पूरे हिंदुस्तान में शांति भाईचारा रहेगा। मैं हैदराबाद से हूँ, माँ हेल्प होम के फाउंडर और प्रेसिडेंट। ये मेरे बच्चे हैं पूरे, मैं पूरी टीम के साथ आई हूँ और पहली बार आई हूँ मैं इधर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हुई, आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम को देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। जज़ाकल्लाह। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम दिखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सेहत के साथ रखे, अल्लाह बुलंदी दर्जा अता फरमाए अल्लाह पाक। बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी। आपका इदारा माँ हेल्प होम लावारिस लोगों का इदारा है, जो मुस्तहिक लावारिस यतीम यसीर लोगों का इदारा है। हैदराबाद में शालीमार डालियाबाद पे है। ये मेरे बच्चे हैं पूरे, मेरी टीम आई है माशाल्लाह, पूरी टीम है। इसमें 7 नमाज़ें हैं, बाकी पूरे बच्चे मेरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। की खास बात ये है, ये हैदराबाद से ज्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बताइए। देखिए, खानकाह तुराबिया हैदराबाद ही नहीं, अब पूरे हिंदुस्तान में जाने लगी है। उसकी वजह यह है कि हर साल हैदराबाद में 2 या 3 मुशायरे अदबी प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अलावा दिल्ली में, फतेहपुर में, आगरा में, कलियर में और जो अजमेर शरीफ में भी खानकाह तुराबिया के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम्स होते हैं। इस मरतबा जो रियाज अहमद खुमार अवार्ड है वो हैदराबाद के मशहूर शायर जनाब अंजनी कुमार गोयल साहब को दिया गया, और एक अवार्ड है बुरहानुद्दीन बाजी साहब अवार्ड, वो गुलबर्गा के मिराजुद्दीन बादी साहब को दिया गया, और एक स्पेशल अवार्ड मोहतरमा हबीबुन्निसा साहिबा को दिया गया, क्योंकि इनकी जो खिदमत है मैं देख चुका हूँ, बहुत अच्छी खिदमत है। मेंटली जो लोग रहते हैं, माजूर जो लोग रहते हैं, जो एजेड रहते हैं, चल फिर नहीं सकते, उनके लावारिस जो रहते हैं उनको सहारा देती हैं, खाना पानी दवा हर लिहाज से अपनी फैमिली की तरह देखती है। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, इसी वजह से मैंने रिक्वेस्ट की साहब से कि हैदराबाद से मैडम को अवार्ड दिया जाए इस साल। तो साहब ने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया, और मैं बज़्म तुराबिया का मुशीर भी होने की हैसियत से मेरी बात नहीं काटी जाती, नहीं टाली जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा 19 तारीख को एक टूर निकल रहा है, दिल्ली, फतेहपुर, आगरा, कलियर और जो अजमेर शरीफ के मुख्तलिफ मुकामात पे हम 50 लोग जा रहे हैं। वहाँ भी हर बारगाह में 1 घंटे का मुशायरा, 1 घंटे का समा होगा।
देखिए सैयद शाह ज़ैनुलाब्दीन साहब क़िबला तुराबी जो है वो एक खलंदर सिफत आदमी मैं समझता हूँ उनको, क्योंकि वो किसी को भी जांचने परखने का काम नहीं करते। जो भी उनके सामने आता है उनसे बन पड़ता है तो कर देते हैं, नहीं तो फिर उसको रास्ता बताते हैं कि फलां जगह जाइए आपका काम बन जाएगा। एक बात। दूसरी बात क्या है, हर साल मिलादुन नबी के मौके पे 26 जनवरी के मौके पे ट्रक ट्रक भर के फ्रूट्स दवाखानों में देते हैं, खाना, दूध, पानी, और उनके अटेंडेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीजें, कपड़े, दवाई वगैरह फराहम करते हैं। हर साल यहाँ गुरु वंदना जश्न फैजान औलिया के नाम से जो प्रोग्राम होता है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी मज़ाहिब के लोग आते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इससे सारे मुल्क में एकजुटता का पैगाम जाता है, अमन का पैगाम जाता है, देश से मोहब्बत कैसे की जाती है सिखाया जाता है। मैं इसीलिए ज़ैनुलाब्दीन साहब की कदर करता हूँ कि अच्छाई की तरफ सबको बुलाते हैं। बहुत शुक्रिया। ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಹೃದಯ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಅರ್ಥ ಶಾಂತಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆ ರೀತಿ ಬದುಕೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಪರ ಇಲ್ಲ. ತಮಿಳಿನ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮದಂ ಇಂಚಮ್ಮದಂ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ನಮ್ದೆ, ಭಗವಂತನ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇವರು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅವರ್, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಒಂದು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಂಥರ ಈ ತರ ಈ ಕೋಮು ಬೇರೆ ಆ ಕೋಮು ಬೇರೆ, ಈ ಕೋಮು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಭಗವಂತ ಒಬ್ನೇ, ಭಗವಂತ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅವ್ರವ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ ವಿನಃ ಭಗವಂತ ಒಬ್ನೇ. ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗೂ ಇರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನ ಮುಂದೆನೂ ಇರ್ತೀರಿ. ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಇರೋಣ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾರೋನ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು KJ. हुदा मसरूर है और मैं इंडिगो एयरलाइंस में फर्स्ट ऑफिसर की राइट सीट में काम करती हूँ। तो फिर मैं पायलट बनी हूँ 2020 से मेरी जर्नी शुरू करी है मैंने। तो फिर स्टार्टिंग से जर्नी इतनी इजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा पेरेंट्स को जो मान नहीं रहे थे। फिर भी मैंने रिस्क किया और मैंने ज्वाइन किया। और ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसमें मुश्किलात फ्लाइंग में नहीं है, डिसिप्लिन और जो डिटर्मिनेशन और जो हिम्मत है, ब्रेवरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जॉब में। तो ये सब करके बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर मैंने अपना लाइसेंस लिया। और मैं अभी जॉब के लिए भी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ा था। तो फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब कर रही हूँ इंडिगो में। A320 फ्लाई करती हूँ मैं। तो वही मैं लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चाहे जो भी हो, आपको जो पसंद है आप वो करो, क्योंकि पायलट बनकर ही आप सक्सेसफुल बनोगे ये नहीं। आप जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जो पढ़ो लिखो, और जिस भी फील्ड में आप सक्सेस या तरक्की हासिल कर सकते हो, तो बस पढ़ो, इंडिपेंडेंट बनो, आगे बढ़ो, और जो भी आपको पसंद है वही करो और उसी में सक्सेसफुल बनोगे आप। खानका के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? वही कि ये सब लोग जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ट्रस्ट है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर चीज में मैं इनका देखती रहती हूँ। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाके गरीबों को और ओल्ड एज होम्स को ये हेल्प करते रहते हैं। तो वही मैं इनकी दाद देती हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे इन्होंने आज फेलिसिटेट किया, पता नहीं मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, बट तब भी मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।
हमारे हीरो ये दो लोग हैं। हमें सही ಏನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಧರ್ಮ. ಕುರಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏಕದೇವ. ये जो बंधन है ना, जो इस सीढ़ी हम ऊपर बढ़ते हैं, ये हमारे रास्ते के माइलस्टोन है। हम उनको पकड़ के स्टेज पे आइए। ಗುರುಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಆನಂದದಿಂದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುರಾನ್ ಅಂತಹ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ